नमस्कार, मैं भानु शर्मा, आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत। सिंह राशि वालों का वार्षिक राशि फल लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। प्रत्येक मनुष्य की इच्छा होती है कि सितारे इस वर्ष मेरे पक्ष में कितने रहने वाले हैं और अपने जीवन में आने वाले पलों के बारे में मनुष्य की इच्छा कहीं ना कहीं अवश्य रहती है कि आने वाले पल कैसे होंगे और आने वाले पल से सदैव ही उन्नति की इच्छा करते हुए आशा करते हैं। यह भविष्य पल मैंने तैयार किया है, चंद्र राशि पर आधारित है, जो कि सिंह राशि या सिंह लगन वालों के लिए और चंद्र राशि पर आधारित चंद्रमा हमारे मन का कारक है और मन हमारा प्रसन्न होता है, उत्साह रहता है, जोश भरा रहता है, तो हम कार्य भी प्रसन्नता के साथ करते हैं। चंद्रमा हमारा अच्छा होना चाहिए और सितारे हमारे किस प्रकार से पक्ष में रहने वाले हैं और किस प्रकार से सितारे हमको कुछ कार्यों में विलंब लाने वाले हैं। जो अतीत में हमने कार्य किए उनको छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं और वह स्वतः ही छूट ही जाते हैं। भविष्य हमेशा ही आज पर आधारित होता है, आज से ही कल उत्पन्न होगा। हम जो आज बोएंगे वह कल फल देने वाला है। इसलिए जागो, उठो और साहस करो और अपने कार्य में संलग्न हो जाओ। ग्रह गोचर की स्थितियां आपके सम्मुख रख रहा हूं और एक बात और भी आती है कि कई बार यह भी होता है कि आपकी जन्म कुंडली में कुछ और राशि आ रही है और बोलचाल में कुछ और नाम है, विशेष डॉक्यूमेंट्स में कुछ और नाम है, तो कौन सी राशि को माने, यह प्रश्न सदैव बना रहता है। इसके लिए हमारे पंचांग में यह निर्णय दिया गया है, आपको यात्रा कर रहे हैं, व्यापार में भी प्रचलित नाम है, तो व्यापार के लिए या ग्रह गोचर अपने दिनमान पूछ रहे हैं, दिनमान राशि फल देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो यह प्रचलित नाम ज़्यादा प्रभावी रहता है। इसका भी एक विशेष कारण है कि प्रचलित नाम बार बार बोला जाता है तो आपके रोम रोम में समाहित हो जाता है, यह सिद्ध हो जाता है, यह जागृत हो जाता है। आपने कभी ख्याल किया हो तो हम दर्शनीय स्थान पे जाते हैं और जिस भी भगवान के मंदिर में जाते हैं तो बार बार उस भगवान का उच्चारण शब्द प्रत्येक व्यक्ति के मुंह से आपको उच्चारण सुनाई देते हैं। उज्जैन गए तो वहां पर आपको प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, चाहे मंदिर में जाएंगे या बाजार में होंगे तो भी प्रत्येक व्यक्ति का संबोधन इसी प्रकार से होगा, इस मंत्र से होगा। तो यह मंत्र जागृत और सिद्ध हो जाता है, शब्द पावरफुल बन जाता है। हमारे यहाँ पर देवी भगवती राजराजेश्वरी मां भगवती लटियाल जी का मंदिर है, तो यहाँ पर भी बाजार में, घर में, प्रत्येक जगह और मंदिर में बार बार, लाखों बार, करोड़ों बार बोला जाता है जय श्री मां लटियाल, जय श्री मां लटियाल, जय श्री मां लटियाल। तो यह मंत्र जागृत हो गया, इस शब्द में ताकत आ गई। आप हनुमान जी के मंदिर में गए, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम बार बार उच्चारण करते हैं तो यह जागृत और सिद्ध हो जाता है मंत्र। तो ऐसे ही आप 10 व्यक्तियों के बीच में सो रहे हैं तो आपको आवाज दी जाती है, तो जो आपका प्रचलित नाम है उससे आप जग जाएंगे। लेकिन जो जन्म कुंडली का नाम है वो आपको स्वयं भी कोई ख्याल में नहीं रहता तो आप उससे जगेंगे नहीं। और फिर आपके 2 नाम हो गए तो आप राशिफल किस प्रकार से देखेंगे, अपनी भविष्य फल किस प्रकार से देखेंगे। जन्म कुंडली में कुछ नाम और है, प्रचलित नाम कुछ और है, तो इन दोनों को मिलाने के बाद ही सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है। लेकिन फिर भी अगर आपकी कुंडली नहीं बनी हुई है और कुंडली बनी हुई भी है तो भी
यह सिंह राशि या सिंह लगन वालों के लिए यह जो राशिफल मैं बता रहा हूं वह सटीक बैठेगा। और कई बार ये भी होता है कि कुछ उपाय करने से कुछ इशारा मिल जाए तो हम अपना रास्ता सही चुन पाए। अगर बारिश हो रही है, बादल छाए हुए हैं और छाता लेकर चलते हैं तो कुछ तो रोकथाम की जा सकती है, कार्य भी हमारा सिद्ध हो जाए। और मैं आपके लिए सारी बातें जो हमें आमतौर पर इस बातों के बारे में सोचते हैं उन सब बातों के बारे में चर्चा करूंगा। जॉब, बिजनेस एंड मनी के बारे में बात करूंगा आपके कि इस साल किस प्रकार से रहने वाली है। फैमिली एंड सोशल लाइफ के बारे में बात करूंगा। मैरिज एंड लव रिलेशनशिप के बारे में बात करूंगा। हेल्थ और एजुकेशन कैरियर के बारे में बात करूंगा। ट्रेवल्स एंड ट्रांसफर के बारे में बात करूंगा। और आप दृढ़ संकल्पित होकर के कार्य करते हैं तो नो डाउट वह कार्य सिद्ध होता है। प्रकृति आपके साथ पूर्ण सहयोग करती है। जैसा भी आप कार्य करते हैं, जो भी कार्य करेंगे, आलस्य करेंगे तो आलस्य में आपका सहयोग करेगी। आप जोश के साथ अपने कार्य में लग जाएंगे, शिक्षा में लग जाएंगे, जो भी आप अपने कार्य सोचे हुए वह उसमें लग जाएंगे तो नो डाउट वह कार्य पूर्ण होंगे ही होंगे। क्यों? प्रकृति हमारे साथ वैसा ही करती है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। एक एग्जांपल दूं मैं आपको कि हाथ की रेखाएं, वैसे नॉर्मल सोचा जाए तो एक हाथ की रेखाएं जो हम कार्य करते हैं उससे एक सलवटें हो जाती है, रेखाएं बन जाती है, किसी के किस प्रकार से, किसी किस प्रकार से। लेकिन यह कुछ भविष्य की और इंगित करती है कि हम कार्य कैसा कर रहे हैं। अगर आपने जोश के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ कार्य किया तो, और आपको सब कहने वाले भी ये भी कह सकते हैं कि ये कार्य सफल नहीं होगा, लेकिन आपके अंदर दृढ़ संकल्प है कि मैं सफल हो ही जाऊंगा, तो वह रेखा जो आपके व्यापार के लिए आपने दृढ़ संकल्प किया, व्यापार की रेखा होती है बुध की रेखा, तो वह बुध की रेखा आपके हाथ में बननी तय है। अगर हल्की बनी हुई है तो गहरी हो जाएगी, और नहीं बनी हुई है तो बन जाएगी। यह तयशुदा मामला है। और प्रकृति हमारे साथ इतना सहयोग करती है, और कुछ आलस्य करते हैं तो आलस्य में हमारा सहयोग करेगी, हम कार्य करते हैं तो कार्य में हमारा सहयोग करेंगी। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही स्वतः होना शुरू हो ही जाता है। और कुछ कार्य स्वतः हो ही जाते हैं, उसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। अमीर बनने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन गरीबी के लिए आपको परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं। गरीब तो आप स्वतः ही बन ही जाएंगे। आप कहीं ऊंचाई पे जा रहे हैं फोर व्हीलर पर, तो वहां रेस का दबानी पड़ेगी, लेकिन अगर आपने रेस छोड़ी तो आप बैक तो स्वतः ही हो जाएंगे, पीछे की ओर तो आप आ ही जाएंगे। अब ग्रह गोचर की स्थिति की बात करूं तो सिंह राशि वाले वैसे स्वभाव से तो बड़े ही संकल्प वाले होते हैं। मैं बार बार दृढ़ संकल्प का कहा है, तो संकल्प वाले होते हैं, क्योंकि सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। वो जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं। उदाहरण दूं, आप बुरा मत मानना। वो इस प्रकार से होते हैं कि किसी से गलती हो गई, परिवार में किसी दोस्त से, मित्र से, तो उसने आपसे माफी भी मांग ली, फिर भी आप कहेंगे यार थोड़ा देखना था यार। वो कह रहा है मेरे से गिर गया भाई, गिलास थी पानी की गिर गई, लेकिन फिर भी आप दूसरी बार तीसरी बार कह ही देंगे यार ऐसे कैसे गिर गई यार, ख्याल रखना चाहिए। तो इस प्रकार के स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। साथ में ही अपने निर्णय के लिए किंतु परंतु करने वाले नहीं होते हैं। निर्णय का आदेश तुरंत यस यस करने वाले होते हैं। यस किया कार्य संपन्न। फिर उसके बाद में आपकी ग्रह की स्थिति की विचार करूं तो आपके केतु आपके पराक्रम भाव में विराजमान है, जो कि नवंबर माह में आपके धन भाव में गोचर करने शुरू कर देंगे। जो यहां पर अभी पराक्रम भाव में 10 माह तक रहेंगे, तो केतु ऊंचाइयां देने वाले हैं। जो भी आप कार्य कर रहे हैं उनमें सफलता है और ऊंचाइयां देने वाली स्थितियां बनी हुई है। और कुछ कार्य में बदलाव लाने की स्थितियां भी बन रही है। साथ में ही अब आपके पंचम भाव में सूर्य और बुध विराजमान है, जो कि
शिक्षा भाव में संतान भाव का विचार किया जाता है, पंचम भाव से ज्ञान का विचार किया जाता है। तो वहां पर विराजमान बुध और सूर्य बुधादित्य योग बना रहे हैं साल के शुरुआत में ही, जो कि आपके जो इन्वेस्ट किया था वहां से आपको लाभ की संभावनाएं बनेगी। लाभ की ओर देखेंगे, आपके रिश्तेदार, परिवार वाले, मित्र, बड़े भाई बहन आपका सहयोग करने के लिए तैयार है और आपको उनका सहयोग लेना चाहिए। भविष्य के लिए यह लाभप्रद रहने वाला है, क्योंकि सूर्य और बुध यहाँ पंचम भाव में विराजमान होने के बाद वह आपके एकादश भाव, बड़े भाई बहनों के भाव का विचार किया जाता है, लाभ का विचार किया जाता है, वहां पर अपनी दृष्टि बनाएंगे तो आप अपनी चतुराई से बड़े भाई बहनों से, मित्रों से सहयोग प्राप्त भी कर लेंगे और उनसे लाभ भविष्य में बनने ही वाला है। फिर उसके बाद में आपके छठे भाव में शुक्र और शनि विराजमान है। शुक्र और शनि मित्र भी हैं और शनिदेव अपनी स्वराशि में है। अपनी स्वराशि में होने से खर्च में जो आपने काफी लंबी समय से खर्च की स्थितियां ज्यादा बनी थी, वो अपोह में था, मैं कैसे पहुंच पाऊंगा, यह भी स्थितियां बनी हुई थी, क्योंकि यहां पर बैठे हुए शनिदेव आपके आयुष भाव को भी देख रहे हैं तृतीय दृष्टि से और सप्तम दृष्टि से आपके वय भाव को भी देख रहे हैं। तो वय भाव में देखने से खर्च की स्थितियां, जो आपने खर्च किया उसका पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कुछ अननेसेसरी वय हो गया है, वह अब वय समाप्त होने वाला है। अब शनिदेव 17 जनवरी को आपके गोचर करते हुए प्लैनेट सप्तम भाव में विराजमान हो गए। तो यहां सप्तम भाव में विराजमान होने से जो आपके साझेदार है, पार्टनर है, चाहे पत्नी है, तो वहां से आपको जो सलाह मिलेगी वह बड़ी लाभप्रद साबित होगी, क्योंकि शनिदेव बुढ़े ग्रह है, अवस्था वाले हैं। तो अवस्था वाले कार्य प्रणाली को धीमा कर सकते हैं लेकिन किसी को नुकसान नहीं देते। वो सोचते 4 बार है। जवान आदमी नहीं सोचता, तुरंत यस कर लेता है, लेकिन शनिदेव तो यहां पर आपको दाम्पत्य जीवन के लिए, आपकी साझेदारी के लिए अच्छे साबित होंगे। यहां से उनकी तृतीय दृष्टि आपके भाग्य भवन पर, धर्म पर होगी। जो भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे उससे भी, भाग्य के लिए भी, क्योंकि भाग्य निसंगी कुंडली में भाग्य के स्वामी है। तो यहां पर अपना घर अच्छा बनाएंगे। भाग्य की गति जरूर थोड़ी कुछ धीमी रह सकती है, लेकिन आपको रिजल्ट सुंदर मिलेंगे। वहीं सप्तम दृष्टि उनकी आपके लगन, विचारों, सोच पर बनी है। तो यहां पर भी आपकी सोच में सुंदरता लाएंगे, अच्छाई लाएंगे, सोच में समझदारी लाएंगे, लेकिन उनका परिणाम जो आज मिलना चाहिए वह थोड़े वक्त में मिलेगा। प्राप्त हो ही जाएगा अवश्य ही, लेकिन उसमें देरी अवश्य होगी। फिर उसके बाद में आपकी सुख भाव को देख रहे हैं न्यायाधीश शनिदेव, तो आप प्रॉपर्टी का विचार कर रहे हैं महत्वपूर्ण, या अपना घर या बंगलो बनाना चाहते हैं, तो वह कार्य आपका फलीभूत करेंगे, सफलता दिलाएंगे उसमें भी। फिर उसके बाद में बात करता हूं मैं देवगुरु बृहस्पति की, जो स्वग्रही बनकर के आपके आयुष भाव में विराजमान है। आयुष भाव में विराजमान होने से आप जो खोज कर रहे हैं, जो भी खोज की तलाश में है, जो भी कोई विशेष महत्वपूर्ण गुप्त चीज वस्तुओं के बारे में, तो वहां सफलता देगा। लेकिन स्वास्थ्य के मामले में
खान पान का ख्याल नहीं किया, ये मोटापा देने के लिए तैयार है। पूर्णतः से आप पर आशीर्वाद बनाएंगे, मोटापा तैयार बनने के लिए तैयार हो जाइए। साथ ही देवगुरु बृहस्पति यहाँ बैठे हुए जो भी पहले आपने खर्च किए हैं उसमें कुछ सुधार लाने का प्रयास करेंगे। साथ ही खर्च की वृद्धि करने वाले भी बनेंगे। कुछ शुभ कार्यों में, मांगलिक कार्यों में खर्च की स्थितियां बन रही है। वहीं आप अविवाहित हैं तो विवाह होने की संभावना बनेगी। सिंह राशि वालों के लिए जो लंबे समय से अटके हुए थे, वहीं परिवार में कुछ वृद्धि के योग भी बन रहे हैं। चल अचल संपत्ति के बारे में भी और परिवार के सदस्यों के बारे में भी, सदस्यों में वृद्धि होगी। परिवार में और कुछ आपके साथ जुड़ेंगे, फैमिली वाले। परिवार में नया सदस्य आने की संभावना बन रही है। इसी के साथ आपको मैंने पहले ही कहा, शनिदेव भी ऐसा ही कर रहे हैं और फिर उसके बाद में उनका सहयोग करने के लिए देव गुरु बृहस्पति आप पर फिर आशीर्वाद बनाएंगे। आप बंगलो, घर, अपनी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो वहां सुंदर स्थितियां बनाने के लिए तैयार हैं। उनका पूर्ण आशीर्वाद बन रहा है। फिर देव गुरु बृहस्पति गोचर करते हुए आपके भाग्य भवन में विराजमान होंगे। जो भाग्य भवन विराजमान होने से आपके विचारों में, आपके व्यक्तित्व में निखार लाएंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे। आपकी जो भी विचार आप प्रस्ताव रखेंगे, उस विचार प्रस्तावों को बाजार में, मार्केट में, समाज में, परिवार में आपको यश दिलवाएंगे और साथ में आपके विचारों को सम्मान मिलेगा। और जो भी आप विचार प्रस्ताव ला रहे हैं उनको क्रियान्वित करने के लिए योजनाओं में भी आपका सहयोग करेंगे। यहाँ भाग्य भवन में बैठे हुए भाग्य की वृद्धि करेंगे। साथ में ही आपके व्यक्तित्व को बाजार में निखारने का काम करेंगे। साथ में ही उनकी सप्तम दृष्टि आपके मेहनत पर होगी तो वहां से भी शुभ परिणाम ही प्राप्त होने वाले हैं। क्योंकि आपकी सोच अच्छी है तो नो डाउट आप कार्य भी अच्छा ही करेंगे। इसी के साथ आपके फिर उनकी दृष्टि बन रही है आपके सप्तम, फिर आपके संतान भाव पर। तो आप संतान के लिए कोई चिंता कर रहे हैं या आप स्वयं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो शिक्षा में सफलता दिलाएंगे। और संतान की शिक्षा ग्रहण कर रही है, जॉब की तलाश में, नौकरी की तलाश में है तो वहां पर भी आपको सफलताएं दिलाएंगे ही। साथ में ही आप विवाहित हैं और संतान की इच्छा कर रहे हैं तो वहां आपको संतान प्राप्त होने के भी योग बन रहे हैं। नई खुशियां आने के योग बन रहे हैं। कुल मिलाकर कहूं तो आपका इस वर्ष का राशिफल बड़ा अच्छा है। ग्रह नक्षत्र आपके पक्ष में है और 4 ये बड़े ग्रह ज्यादा लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं, उनका प्रभाव ज्यादा होता है। लंबे समय तक कोई व्यक्ति रहता है तो लंबे समय तक आपको उस क्षेत्रों में वृद्धि करते हैं। तो आप अपने दृढ़ संकल्पित होकर के अपने कार्य में जुट जाएं। साथ ही मैंने आपके यहाँ काफी लिंक लगा रखे हैं जो लिए आपके लिए अच्छे साबित होंगे, आपके लिए उपयोगी रहेंगे। साथ ही मैंने स्वस्ति वाचन और आशीर्वाद के वचन एक लिंक लगा रखा है। वह लिंक आप अपने प्रतिष्ठान में हमेशा के लिए, अपने घर पर हमेशा के लिए उसको, आवाज को चलाएं, उस आवाज को सुनते रहें। तो उससे आपके घर का और प्रतिष्ठान का वातावरण वाइब्रेट होगा और आपको वहां से सुंदर रिजल्ट प्राप्त होंगे। और अगले वर्ष चॉइस में आप कुछ और ही होंगे। यह देवगुरु बृहस्पति का भी आशीर्वाद बना हुआ है आपके लिए। और मेरा ये इस कार्यक्रम पर आज आप नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और दबा करके शेयर करने का प्रयास करें ताकि अन्य आपके मित्रों को भी इसका लाभ पहुंचे, अपने रिश्तेदारों को भी लाभ पहुंचे और उनको लाभ पहुंचते ही वह आप पर आशीष बनाएंगे। और ईश्वर करे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। अब आपसे अनुमति लेना चाहता हूं। नमस्कार, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।